नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज महत्वपूर्ण तिथियों की अगर हम बात करें तो आज जो महत्वपूर्ण तिथि है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 72वीं वर्षगांठ। तो ये महत्वपूर्ण है और आज जो दिनांक है 9/7/2020। और आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता। तो इनके बारे में बात करेंगे। जो आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वर्ष भर में पूरा धूमधाम से मनाया जाता है और ये विश्वविद्यालय जितने भी छात्र हैं सभी मिलकर मनाते हैं। तो आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP या विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और इसकी जो स्थापना छात्र हित और छात्रों को उचित दिशा देने के लिए किया गया और ये विश्वविद्यालयों में बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन के रूप में कार्य किया जाता है। और इसका जो एक उदाहरण है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भी एक संगठन के रूप में कार्य किया जाता है और इसके अलावा सभी विश्वविद्यालय में भी किया जाता है। फिर इसका जो मेन उद्देश्य होता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। विद्यार्थी परिषद के अनुसार छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है और राष्ट्र निर्माण के लिए छात्रों में राष्ट्रवादी चिंतन को जगाना ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य होता है और देश की युवा छात्र शक्ति का यह प्रतिनिधि संगठन है और इसकी जो मूल अवधारणा होती है वो राष्ट्र का पुनर्निर्माण। फिर जो ये ABVP जो है ये अ भ वी और प का जो नारा होता है ये छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। वैसे ABVP का जो आधिकारिक जो स्लोगन है वो है ज्ञानशील एकता। परिषद की यही विशेषता है जो इस लोगों में भी दिया गया है कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो स्लोगन होता है वो ज्ञानशील और एकता ये महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी में सभी संगठन मिलकर कार्य को करते हैं। फिर इस संगठन शब्द है ये राष्ट्रीय छात्रों के इस संगठन की हर वर्ष है देश में जो ABVP जो सदस्य के रूप में कार्य करती है और देश के सभी विश्वविद्यालयों और अधिकांश कॉलेज में परिषद की इकाई है और अधिकांश छात्र संघों पर परिषद का ही अधिकार है। संगठन का जो मानना है कि जो आज का जो छात्र है कल का नागरिक है और हर वर्ष होने वाले ये प्रांतीय और राष्ट्रीय अधिवेशन के द्वारा नई कार्य समिति गठित होती है और वर्ष भर के कार्यक्रमों की घोषणा होती है और यह जो एकमात्र जो संगठन है जो शैक्षणिक परिवार की अवधारणा में विश्वास रखता है और इसी कारण परिषद के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर ही चुने जाते हैं। इसके जो 4 स्तरीय इकाई होती है, पहली जो कॉलेज इकाई, दूसरी होती है नगर इकाई, तीसरी होती है प्रांत इकाई और चौथी होती है राष्ट्रीय इकाई और अब कई स्थानों पर जो जिला इकाई भी बनने लगी है। फिर ये जो कार्य हैं जो स्थापना काल से ही अखिल भारतीय परिषद विद्यार्थी है और परिषद ने छात्र हित और राष्ट्र हित से जुड़े प्रश्नों को प्रमुखता से उठाया है और देशव्यापी आंदोलन का जो नेतृत्व किया है। आज इस संगठन से जुड़े रहे हैं और लोग समाज जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय हैं और अपनी प्रतिभा को ये बाहर निकालते हैं और कई सारे जो प्रतियोगिता होते हैं तो कई सारे प्रतियोगिता में ये बच्चों को आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। और जैसे मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय की बात करूँ तो वहाँ पे भी आए दिन कोई न छोटे छोटे कार्यक्रमों के अंतर्गत बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है और उनको एक इनाम के रूप में भी दिया जाता है और उनको आगे बढ़ने का मौका भी दिया जाता है। और जैसे बांग्लादेश को 3 बीघा भूमि देने के विरुद्ध परिषद को ऐतिहासिक सत्याग्रह भी किया गया था वहाँ पे और संगठन के रूप में ही जो है ये पूरा कार्य को किया जाता है।
फिर विद्यार्थी परिषद देश भर के अनेक राज्यों में प्रकल्प चलाती है, जैसे बिहार अखिल भारतीय परिषद परिषद के नाम सबसे ज़्यादा रक्तदान करने का रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त निर्धन मेधावी छात्र जो प्रतियोगी जो परीक्षाओं की तैयारी के लिए अ, निजी कोचिंग संस्थाओं में नहीं जा सके, उनके लिए स्वामी विवेकानंद जो निःशुल्क और शिक्षा शिविर का आयोजन किया जाता है। और राष्ट्रीय स्तर संगठन की ओर से हर एक साल स्टूडेंट एक्सचेंज फॉर इंटर स्टेट लिविंग का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत दूसरे राज्य में रहने वाले छात्र अन्य राज्य में प्रवास करते हैं और वहाँ की संस्कृति और रहन सहन से परिचित होते हैं। फिर एबीवीपी जो एक भारतीय छात्र संगठन है और राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ आरएसएस से जुड़ा है। और एबीवीपी की जो शुरुआत हुई थी 9 जुलाई 1949 को हुई थी और ये 3 मिलियन से अधिक सदस्यों के साथ भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का दावा करता है। और इसका जो मूल उद्देश्य होता है विश्वविद्यालय परिसर पर कम्युनिस्ट प्रभावों का सामना करना। फिर जो इस स्थापना काल से ही जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हित और राष्ट्र हित से जुड़े प्रश्नों को प्रमुखता से उठाया है, देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया है और आज इस संगठन से जुड़े रहे लोग समाज जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय है और अपनी प्रतिभा को ये बाहर निकालते हैं। और तो ये यहाँ पे ये बात हुई। फिर उसके बाद ये जो विद्यार्थी परिषद देश भर के अनेक राज्यों में प्रकल्प चलाई जाती है और बिहार में ये भी बात मैं बताई थी आपको, जो वहाँ के जो बिहार में जो अखिल भारतीय परिषद है और नाम जो है सबसे ज़्यादा रक्तदान का रिकॉर्ड है। और ऐसे सभी विश्वविद्यालयों में एक संगठन के रूप में कार्य किया जाता है और वहाँ पे चुनाव होता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक एक शामिल, इसमें हर कोई अपनी इच्छा अनुसार शामिल होकर कार्य को कर सकते हैं। एबीवीपी का जो औपचारिक तौर पर 9 जुलाई 1949 का रजिस्ट्रेशन हुआ था और इसका मकसद विश्वविद्यालय में वामपंथी विचारधारा की काट के तौर पर दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। आज के दिन ही जो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी। और एबीवीपी अपने बारे में बताते हुए लिखते हैं कि आज़ादी के बाद एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण और अपनी संस्कृति को बचाए और बनाए रखने के लिए पूरे देश ने एक विकसित और मॉडर्न देश का सपना देखा और इसमें विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं की समुचित भागीदारी के लिए 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की गई। और ये जो जितने भी चित्र दिखाए जा रहे हैं ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में एबीवीपी के जो संगठन है उसमें जो कार्य करते हैं ये सब उन्हीं के ही चित्र हैं। फिर हालांकि कहा जाता है कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो स्थापना 1948 में हुई थी, इसके पीछे आरएसएस एक्टिविस्ट बलराज मधोक का दिमाग था। और लेकिन इसका जो औपचारिक रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई 1949 को हुआ। इस संगठन का जो मकसद देश के विश्वविद्यालयों में पनप रही वामपंथी विचारधारा की कार्ड तैयार करना था। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यशवंत राव केलकर ने 1958 में इसके मुख्य ऑर्गेनाइजर बने। और उसके बाद एक जो केलकर को ही इस संगठन को खड़ा करने के पीछे मुख्य चेहरा बताया जाता है। वामपंथी विचारधारा से उलट दक्षिणापंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार इसका मुख्य मकसद रहा। 1970 के जेपी आंदोलन में एबीवीपी में खुलकर हिस्सा लिया और गुजरात और बिहार में इसके छात्रों के आंदोलन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसने इस संगठन को फलने फूलने में मदद की। और 90 के दशक में मॉडल आंदोलन में भी इसके छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर चले कैंपेन में इसके जो छात्रों ने लोगों को मोबाइलाइज करने में योगदान दिया। और जो
ये एबीवीपी जो कार्य हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे दिवाली होते हैं, तो जो दिवाली पर भी जो गरीब बच्चे हैं उनके वहाँ पे जाकर उनको मिठाइयाँ, पुस्तकें ये सब वहाँ पे देते हैं। और फिर 1974 में देश भर के 790 कॉलेज कैंपस में एबीवीपी 1,60,000 सदस्य थे। और धीरे धीरे इस संगठन ने देश के कई यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों पर अपना कब्जा जमा लिया। 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में एबीवीपी ने पहली बार परचम लहराया। 90 के दशक तक आते आते एबीवीपी के 1100 ब्रांच बन चुके थे और देश भर में इसके करीब 2.5 लाख सदस्य थे। और उनमें से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भी एबीवीपी का महत्वपूर्ण योगदान है। 2014 में केंद्र ने एनडीए की सरकार बनाने के बाद एबीवीपी ने अपने विस्तार की बड़ी तैयारी की। संघ समर्थित विचारधारा को कॉलेज कैंपसों में प्रचार प्रसार के लिए ऐसा करना जरूरी भी था। कॉलेज कैंपस में वामपंथी विचारधारा को सीमित करने के लिए एबीवीपी को आगे किया गया और एबीवीपी संघ को मार्गदर्शन प्राप्त है। इसलिए जब भी एबीवीपी की सरकार बनती है उसे फलने फूलने का मौका मिलता है। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी एबीवीपी ने अपनी सदस्य संख्या को बढ़ाई थी। दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन जो है वो एबीवीपी है, क्योंकि जितनी भी समस्याएं आती है उनका निवारण ये जरूर करते हैं। 2003 में जहाँ एबीवीपी की सदस्य संख्या 11 लाख थी और वो 2017 में बढ़कर 32 लाख हो गई। आज इसे दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन माना जाता है। राजनीतिक वजहों से एबीवीपी ने दक्षिणी पंथी विचारधारा वाले कुछ मुद्दों को किनारे रखा, लेकिन एबीवीपी ने हर मुद्दों पर जोरदार से असरदार तरीके से खामोशी नहीं ओढ़ी। जेपी मूवमेंट से लेकर आपातकाल के विरोध में इसके छात्रों ने जोरदार तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की और राष्ट्रवाद से लेकर कश्मीर मसले पर इनकी जो अपनी स्पष्ट विचारधारा है जिससे ये पीछे हटने को तैयार नहीं होते। 2017 में एबीवीपी के लिए अच्छा नहीं रहा। इस एक के बाद कई विश्वविद्यालय के छात्रों के संगठन के चुनाव में इन्हें हर हाल मिली। जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के साथ वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी एबीवीपी को हार का मुंह देखना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के सदस्य क्षेत्र वाराणसी में भी एबीवीपी की हार बीजेपी के लिए बड़ी चोट थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खुद को बीजेपी से अलग मानता है, लेकिन जिस तरह बीजेपी का जुड़ाव आरएसएस के साथ है उसी तरह से एबीवीपी को संघ से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और एबीवीपी के छात्र नेताओं ने बीजेपी में बड़े बड़े पद संभाले और अरुण जेटली, विजय गोयल और नितिन गडकरी ने एबीवीपी की छात्र राजनीति से ही शुरुआत की और बाद में बीजेपी के बड़े ओहदों पर काबिल हुए। ओहदों पर उसमें काफ़ी ज़्यादा काबिज हुए थे। यह जो संगठन छात्रों से प्रारंभ होता है और छात्रों की समस्याओं को निवारण करते हैं और एकत्रित छात्र शक्ति का जो परिचायक है। विद्यार्थी परिषद के अनुसार छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है और विद्यार्थी परिषद का जो मूल उद्देश्य होता है वो पुनर्निर्माण होता है। स्थापना काल से ही छात्र ने हित और राष्ट्र हित से जुड़े प्रश्नों को प्रमुखता से उठाया और देशव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हित से लेकर भारत के व्यापक हित से संबंध समस्याओं को और जो है बार बार ध्यान दिलाया और बांग्लादेश अवैध घुसपैठ और कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए विद्यार्थी परिषद समय समय पर आंदोलन चलाते रहे। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं और
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो एबीवीपी है वो देश भर में प्रचार प्रसार करते हैं और जितनी भी समस्याएं आती हैं उनका निवारण करते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं हॉस्टल से संबंधित हो या भी किसी भी प्रकार का। इसके परिषद के नाम जो है सबसे ज़्यादा रक्तदान का रिकॉर्ड है जो बिहार अखिल भारतीय परिषद है। और इसके अलावा वैसे जो निर्धन मेधावी छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निजी कोचिंग संस्थाओं में नहीं जा सकते उनके लिए स्वामी विवेकानंद ने निःशुल्क शिक्षा शिविर का आयोजन किया है। और जो वहाँ पे जो है जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो प्रयास करते हैं कि जितनी भी समस्याएं आते हैं कॉलेज स्तर पर छात्रों को तो उनका जो निवारण वो करते हैं। तो ये आज जो महत्वपूर्ण तिथि थी एबीवीपी के बारे में। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।